Today we will study about conditional rendering in React.js। कि आप अपना डेटा किस तरह कंडीशनली रेंडर करते हैं, क्योंकि मोर ऑफ द मोर लॉजिक इज़ गोइंग फ्रॉम बैक एंड टू द फ्रंट एंड। तो डिफरेंट वेज़ हैं कि आप किस तरह कंडीशनली अपने कंपोनेंट को या बटन्स को या किसी भी JSX एलिमेंट को रेंडर कर सकेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव इफ़ एल्स। जिस तरह आप लोगों ने सी या सी प्लस प्लस या किसी भी लैंग्वेज में इफ़ एल्स का स्टेटमेंट पढ़ा होगा, तो आप वैसे ही रिएक्ट में इफ़ एल्स के थ्रू आप कंडीशनली कंपोनेंट्स को रेंडर कर सकते हैं, बटन्स को या किसी भी एलिमेंट को आप कंडीशनली रेंडर कर सकते हैं। इन रिएक्ट, conditional rendering refers to the process of delivering elements and components based on certain conditions। ठीक है, आपका कोई भी कंडीशन होगा, अगर वो कंडीशन ट्रू होगा तो इफ़ का पार्ट चलेगा, अगर वो गलत होगा तो एल्स का पार्ट चलेगा। And there is more than one way to use conditional rendering in React. As with most things in programming, some are better suited than others depending on the problem you are trying to solve। हमारे पास कंडीशनल रेंडरिंग की रिएक्ट में काफ़ी मेथड्स हैं और ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस टाइप की रेंडरिंग कराना चाहते हैं, किस टाइप का आप कंडीशन यूज़ करते हैं। तो सो यू नो बेटर अबाउट, लाइक यू मस्ट नो अबाउट दैट कि मैं किस लिए इसको यूज़ कर रहा हूँ या मैं क्या रेंडर कर रहा हूँ कंडीशनली। परफॉर्मेंस वाइज अगर देखा जाए, बिकॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज परफॉर्मेंस। सो द इफ एल्स स्टेटमेंट कैन, okay, so we will study about later. First of all, let's do one example. Okay, so yeah, for example, if is user admin, यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन किया है या कांस्टेंट आप डिफाइन कर सकते हैं कि इनका इज़ एडमन ट्रू है। आप कंसीडर करें कि आप एक एप्लीकेशन बना रहे हैं, उसमें आप कंडीशनली कोई चीज़ एडमन और नॉर्मल यूज़र्स के लिए शो कराना चाहते हैं, तो हम पहले चेक करेंगे कि हमारा जो यूज़र है वो एडमन है कि नहीं। अगर वो एडमन है तो उनको हम कोई एक्सेस दे सकते हैं या उनको हम डिफरेंट मैसेजेस शो कराना चाहते हैं, या आप डिफरेंट उनके लिए कंपोनेंट्स रेंडर कराना चाहते हैं। आप इस तरह भी कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आप लॉगिन चेक करना चाहते हैं कि एक यूज़र है वो लॉगिन है कि नहीं। फॉर एग्जांपल आप डैशबोर्ड कंपोनेंट पर हैं और आप चेक करना चाहते हैं कि यूज़र लॉग्ड इन है या नहीं। तो आप पहले चेक करेंगे कि इफ़ यूज़र इज़ लॉग्ड इन, सो या शो डैशबोर्ड पेज टू द लॉग्ड इन यूज़र, एंड इफ इट्स नॉट लॉग्ड इन, सो रीडायरेक्ट इट टू द लॉगिन पेज। इस तरह की आप कंडीशनल बेस्ड रेंडरिंग कर सकते हैं। यहाँ पे मैं सिंपलेस्ट एग्जांपल से शुरू करूँगा। फाइन, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल there are two ways to do that। फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक कांस्टेंट ले लेता हूँ, इस यूजर एडमिन, इसको मैं ट्रू दे देता हूँ। ओके, अब कंडीशनली मैं कहता हूँ कि इस यूज़र एडमन मीन्स अगर ये ट्रू है, या आप इस तरह पे लिख सकते हैं कि इफ ट्रू, ठीक है। सो या बट इट्स ऑलरेडी ट्रू, सो आप यहाँ पे अगर इज एडमन लिखेंगे तो इसका मतलब है कि इफ इज यूज़र एडमन में ट्रू है, then you have to return some kind of, let's suppose h2, or you can return another component here। for example, if user is admin, then show समथिंग दैट यू वांट, और सम कंपोनेंट। आप यहाँ पे एक दूसरा कंपोनेंट रेंडर कर सकते हैं, यहाँ पे इंपोर्ट करके आपने कहीं पे बनाया होगा तो भी आप कर सकते हैं। बट आई विल गो विद द सिंपलेस्ट सोल्यूशन। h2, फॉर एग्जांपल, the user is admin, and else if it's not, then return लेट्स सपोज यहाँ पे मैं कोई इस तरह का कुछ नहीं देता हूँ। तो उसने कौन सा स्टेटमेंट प्रिंट किया, ये वाला इफ़ वाला, बिकॉज यूज़र इज़ एडमन, या इट्स ट्रू। एंड अगर मैं इसको फॉल्स करूँ तो हम देखें एरर, द यूज़र इज़ नॉट एडमन। तो अगर आपको कंडीशनली कोई भी चीज़ इस तरह की रेंडर करनी हो तो आप JSX में आप इस तरह मल्टीपल रिटर्न्स भी आप किसी भी कंपोनेंट के अंदर यूज़ कर सकते हैं। फाइन, द यूज़र इज़ नॉट एडमन। और आप टोटली इस तरह भी कर सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे अगर हम स्टार्ट में आ जाए, बिल्कुल स्टार्ट में जिस तरह हमारा कंपोनेंट था, क्योंकि हमारे कंपोनेंट में फंक्शनल कंपोनेंट में ये होता है कि आपका
फंक्शन स्टार्ट होता है और रिटर्न मेथड होता है, और रिटर्न मेथड के अंदर हम पे JSX लिखते हैं। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे मैं कोई इफ़ स्टेटमेंट लगाना चाहता हूँ, तो अगर आप यहाँ पे इफ़ स्टेटमेंट लगाएंगे तो सर्टेनली JSX में हम ये यूज़ करते हैं, तो आप यहाँ पे इफ़ स्टेटमेंट नहीं लगा सकते। फाइन। तो आप इस तरह कर सकते हैं कि कोई लेट सपोज फंक्शन कॉल करे या एक और कंपोनेंट कॉल करे और वहाँ पे आप कंडीशन यूज़ करें। फॉर एग्जांपल चेक यूज़र एक फंक्शन में यहाँ पे ले लेता हूँ। फाइन। अब यहाँ पे कांस्टेंट चेक यूज़र और ये एरो फंक्शन है, और वो भी मैं सेम उसी तरह जिस तरह आप ये लिखते हैं। ठीक है। आप रिटर्न भी इससे कुछ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं पहले रिटर्न कर दूँ कुछ कि आई एम यूज़र, फॉर एग्जांपल इस तरह। लेकिन अब मैं कंडीशनली इसमें से कोई चीज़ चेक करना चाहता हूँ, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिखना चाहता हूँ कि इफ़ ओके ओके अच्छा मैं क्या करना चाहता हूँ, ठीक है। अब मैं देखो लेट सपोज मैं ग्लोबली एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ, ठीक है, और उसमें मैं देखना चाहता हूँ कि यहाँ यहाँ पे मैं ग्लोबली इस यूज़र एडमिन और इसको मैं ट्रू दे देता हूँ। फाइन। लेकिन इसको डिफाइन भी आप करें, आप कांस्टेंट या वार, वो आप स्कोपिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और ये आपको पता होना चाहिए कि कांस्टेंट का क्या मतलब है, वार का क्या मतलब है, एंड लेट का क्या मतलब है। इफ़ यू डोंट नो अबाउट दैट, सो यू मे स्टडी द प्रीवियस लेक्चर्स दैट वी हैव डन, लाइक व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन लेट, वार एंड कास्ट। तो लेट सपोज कांस्टेंट है, तो इस यूज़र एडमिन और ये ट्रू है। अब मैं चाहता हूँ कि ये यूज़र को चेक करें, तो आपने क्या करना है, ओके। सो यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं हम चेक यूज़र, और यहाँ पे हम एक फंक्शन ले रहे हैं और उसके थ्रू हम ये सारा काम करेंगे। फाइन। चेक यूज़र and we say that if is user admin, so you return, लेट्स सपोज आप यहाँ पे टेक्स्ट भी रिटर्न कर सकते हैं, एंड यू कैन रिटर्न सच काइंड ऑफ फ्रैगमेंट और एनीथिंग, बट मैं सिर्फ यहाँ पे H2 या H3 या कोई सिंपल सा मैं रिटर्न करना चाहता हूँ। ओके, और एल्स अगर वो ना हो तो रिटर्न करें H2 the user is not admin। फाइन। तो आप देखें फिर भी वो हमें रिटर्न करके दे दें। तो आप इस तरह भी कर सकते हैं कि कोई फंक्शन कॉल करके आप यहाँ से रिटर्न कर सकते हैं। फाइन। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐप के अंदर देखना चाहता हूँ, इफ एल्स लगाना चाहता हूँ, तो मैं कैसे लगाऊँ, तो आप इस तरह एक इंडिपेंडेंट फंक्शन के थ्रू लगा सकते हैं। फाइन। सो या सी अगर मैं इसको फॉल्स करूँ तो वो यहाँ पे देखो ये रेंडर हुआ, ये माउंट हुआ, और यहाँ पे चेकिंग हो गई कि अगर इस यूज़र एडमिन ट्रू है तो ये पार्ट रिटर्न करे, और अगर ये ट्रू नहीं है, फॉल्स है, तो फिर ये रिटर्न करे। तो अभी फॉल्स है तो मेरे पास देखो यूज़र इज नॉट एडमिन ये रिटर्न कर रहे हैं, या मैं कुछ भी रिटर्न कर सकता हूँ। मीन्स कि यहाँ पे मैं कोई दूसरा कंपोनेंट, फॉर एग्जांपल इस तरह यूज़र, इस तरह का कोई कंपोनेंट मैंने बनाया होगा यहाँ पे, वो कंडीशनली मैं रिटर्न कर सकता हूँ। फाइन, एंड यू मस्ट रिमेंबर दैट। अच्छा, now let's see the performance. The if else statement can cause wasted re-renders in React. It might not be perceived in small to medium apps. कहते हैं कि परफॉर्मेंस जो इशू है ये ज़्यादा, अगर आप इस तरह का if else यूज़ करते हैं JSX में, तो परफॉर्मेंस इशू हो सकते हैं। छोटे ऐप्स में मसला नहीं हो सकता, बट अगर आप परफॉर्मेंस देखें और आपके पास एप्लीकेशन आपका बहुत बड़ा हो, ठीक है, जहाँ पे आपके पास हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ कंपोनेंट्स हो, तो
इसका परफॉर्मेंस पे असर पड़ सकता है, ठीक है। ओके, क्योंकि इसमें ना इफ़ एल्स के बेस पे चेकिंग होती है, और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल चेक यूज़र है, तो ये इफ़ वाला पार्ट रेंडर करेगा या एल्स वाला पार्ट रेंडर करेगा, लेकिन ये कब रेंडर होगा, री रेंडर होगा, जब फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ चेंज हुआ होगा। तो अगर कुछ चेंज भी नहीं है तो फिर भी ये वाला रेंडर होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कंडीशन फॉल्स है तो फिर भी ये रेंडर होगा, जो कि मैं रेंडर नहीं कराना चाहता, ठीक है। अगर कुछ चेंज हो, मैं कहता हूँ कि वो तब रेंडर हो। बट या यू मस्ट रिमेंबर दैट कि इसकी थोड़ी बहुत परफॉर्मेंस का इशू हो सकता है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है एलिमेंट वेरिएबल्स। यू कैन यूज वेरिएबल्स टू स्टोर एलिमेंट्स। दिस कैन हेल्प यू कंडीशनली रेंडर अ पार्ट ऑफ द कंपोनेंट while the rest of the output does not change. ओके, फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि मैं एलिमेंट को या एलिमेंट वेरिएबल, इनको इसलिए कहते हैं कि आप जो मैसेज होता है या जो कंपोनेंट होता है या जो कंडीशनली आप चेक करते हैं, वो आप किसी एलिमेंट में इनको असाइन करें और उसको रिटर्न करें। आप दो बार रिटर्न करने की बजाय एक बार इसको रिटर्न करें। आप कंडीशनली जो भी ट्रू होगा या फॉल्स होगा वो लास्ट में रिटर्न होगा। फाइन, ओके। सो यहाँ पे हम इस तरह भी कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि इसको हम फिर से शार्ट कर देते हैं। हम दोबारा, मैं इसको कमेंट करता हूँ या इसको मैं रिमूव करता हूँ, ठीक है, और मैं आ जाता हूँ रिटर्न दोबारा उसी पे, ठीक है, जिस तरह हम आ जाते हैं कि लेट्स सपोज, ठीक है, फाइन। अब हम अगर इस तरह यहाँ पे कंडीशनली देखना चाहते हैं तो एक मैं ले लेता हूँ कि लेट्स सपोज इज़ यूज़र एडमिन, ठीक है, और इसको मैं कह देता हूँ ट्रू। और एक मैं ले लेता हूँ कि लेट बटन, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल बटन, ठीक है, लेट बटन, एक बटन मैं ले लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे कंडीशनली मैं चेक करता हूँ कि इफ़ इज़ यूज़र एडमिन, अगर वो एडमिन है तो यस, इसको अब मैं यहाँ पे बटन को असाइन कर देता, एक बटन मैं ले लेता हूँ, ठीक है, और यस, इस तरह का कोई बटन, ठीक है, ठीक है, यही एग्जांपल स्पेसिफिक कर लें, ठीक है, ओके, ठीक है, चलो ये भी कर सकते हैं कि लेट्स सपोज हेलो एस बटन इज इक्वल टू बटन बटन इज इक्वल टू नॉट हेलो, एंड लास्ट में हम सिंपली रिटर्न करें बटन, ठीक है। इससे क्या हुआ, फॉर एग्जांपल इसको मैं नाम चेंज कर देता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि जो एडमिन होगा, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर एडमिन है तो वो यूँ कर सकते, इसको ये बटन शो होगा, ठीक है, गो टू एडमिन डैशबोर्ड, और इसको मैं कर देता हूँ कि गो टू यूज़र डैशबोर्ड, ठीक है। आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, मैंने सिंपल ये एग्जांपल लिया कि फॉर एग्जांपल अगर इज़ यूज़र, अगर मेरे पास एडमिन है, इज़ ट्रू है, तो उनको ये बटन शो होगी, ठीक है। अब अगर इसको मैं फॉल्स कर देता हूँ, तो अगर ये फॉल्स है तो फिर ये वाली बटन रेंडर होगी, और उसको मैंने रिटर्न नहीं किया, मैंने सिंपली एक बटन वेरिएबल में, आप इनको लेट में स्टोर किया, एक बटन का आप वेरिएबल में स्टोर किया है, और जो भी कंडीशन होगा, फॉर एग्जांपल अगर यूज़र एडमिन है तो बटन में ये वाली बटन स्टोर होगी, और अगर यूज़र एडमिन नहीं है तो बटन में फिर ये वाली बटन स्टोर होगी, और लास्ट में जो भी होगा वो रिटर्न होगा, चाहे ये कंडीशन चला होगा चाहे ये कंडीशन चला होगा। तो अगर वहाँ पे कंडीशन यूज़र एडमिन ट्रू है तो फिर मेरा फर्स्ट पार्ट
और अगर ट्रू नहीं है तो फिर सेकंड। तो इसको हम कहते हैं कि एलिमेंट रेंडरिंग। इसके बाद है इनलाइन इफ विद लॉजिकल एंड ऑपरेटर। हमारे पास एंड ऑपरेटर भी है कि अगर कंडीशन ट्रू होता है तो राइट आफ्टर दैट इट विल अपीयर। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि अगर यूज़र एडमिन है तो तब आप इस बटन को शो करें। इस तरह आपको बहुत सारी जगहों पे ये एंड ऑपरेटर्स, ये जो अभी हम इफ़ एल्स कर रहे हैं या आगे जो कर रहे हैं, ये आपको रियल टाइम बहुत सारी जगहों पे ये चीज़ें करनी पड़ेगी। रियल टाइम प्रोजेक्ट्स में आप इनको कंडीशनली, आपको एपीआई से डेटा मिलेगा या आपको स्टेट से डेटा मिलेगा और आप चेक करेंगे कि फॉर एग्जांपल अगर ये चीज़ है तो तब ये शो करो। ठीक है, ओके फाइन। तो या इफ कंडीशन इज ट्रू द एलिमेंट राइट आफ्टर एंड विल अपीयर in the output. If it is false, React will ignore and skip it. अब सिंपली बात ये है। अच्छा ठीक है, ओके तो मैं दोबारा इसको रिमूव करता हूँ इस एग्जांपल। होपफुली आपके पास वीडियो में आ चुका होगा, सो यू विल बी एबल टू सी दैट कोड। एंड आई वांट टू रिटर्न अगेन some kind of fragment or div, और यहाँ पे मैं दोबारा फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज इज एडिट मोड, इस एडिट मोड को मैं कहता हूँ कि ये एडिट मोड में है या नहीं, और यहाँ पे मैं इसको वार या कास्ट दे देता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि अगर एडिट मोड ट्रू है तो तब एडिट की बटन शो हो मेरे पास। तो वो आप कंडीशनली कैसे रेंडर करें। यहाँ पे JSX में अगर आप कुछ भी लिखते हैं तो कर्ली ब्रेस से स्टार्ट करते हैं, और मैं कहता हूँ कि इज़ एडिट मोड एंड यहाँ पे एक बटन तब शो करे एडिट रिकॉर्ड। ओके ठीक है, अब देखो रिटर्न कर रहे हैं हम, और उसमें हम देख रहे हैं कि सी अगर एडिट मोड ट्रू है तो तब आप ये बटन शो करें। देखो अगर मैं इसको फाल्स करूँ तो ये आपके पास एम्प्टी हो जाएगा, क्योंकि वो उसको फिर स्किप कर देता है। ये सिर्फ उस केस में ये बटन शो होगी, एंड कंडीशन है कि अगर ये ट्रू होगा, मीन्स अगर ये लेफ़्ट साइड ये ट्रू होगा तब ये बटन शो होगा, अदरवाइज शो नहीं होगा। तो आप कभी कभी ना इस तरह बटन्स को कंडीशनली शो करेंगे, आप डिफरेंट एलिमेंट्स को कंडीशनली शो करेंगे और ये चेक्स लगाएंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे कोई स्टेट होगा, ठीक है, कि यूज़र के पास ये राइट है तो तब ये बटन शो करो, एंड सो ऑन। बहुत सारी जगहों पे आप ये एंड वाला सीन लगाएंगे। मैं इसको ट्रू कर देता हूँ सो दैट फ्रीक्वेंसी एडिट रिकॉर्ड। ठीक है, ओके सो फाइन। ये मैं रियल प्रोजेक्ट में भी आपको दिखा सकता हूँ अगर मेरे पास कहीं पे ये एंड है। हाँ देखो यहाँ पे हम रियल टाइम ये देखो यूज़ करें कि रिकॉर्ड्स, अगर रिकॉर्ड है तो तब आप ये चीज़ रिकॉर्ड से, टेबल से वगैरह वगैरह से लें। ठीक है, इस तरह हम यहाँ पे भी देखो यूज़ कर रहे हैं कि अगर रिकॉर्ड है तो तब ये इस तरह करें एंड सो। अच्छा यहाँ पे चेक का कोई काम है वो भी आपको दिखा देता हूँ। हाँ देखो व्यू लिस्टिंग मैंने एक स्टेट लिया हुआ है जो कि टेबल है। देखो शो लिस्टिंग, चलो मैं इसको ज़्यादा कर दूँ। देखो शो लिस्टिंग है एंड सेट शो लिस्टिंग है। अब शो लिस्टिंग का स्टेट ट्रू है, और अब मैं कह देता हूँ कि देखो शो लिस्टिंग यहाँ पे, हाँ देखो शो लिस्टिंग अगर ट्रू है
तो तब आप इस वाले पार्ट को शो करें, अदरवाइज़ ये शो नहीं होगा। फाइन, इस तरह हम आगे भी चीज़ें पढ़ते हैं। देखो शो लिस्टिंग है तो तब आप इस MUI डेटा टेबल को शो करें, अदरवाइज़ आपके पास टेबल शो नहीं होगा। सो यू विल आल्सो डू द सेम इन रियल टाइम रियल प्रोजेक्ट्स। फाइन, ओके, इनलाइन इफ एल्स विद कंडीशनल ऑपरेटर। अब हमारे पास ये काफ़ी पॉपुलर है रिएक्ट में, टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर इज अ शॉर्टर फॉर्म ऑफ द इफ एल्स कंडीशन। द फर्स्ट पार्ट स्टेट्स द कंडीशन, फॉर एग्जांपल अगर कंडीशन ट्रू होगा, ओके, सो द सेकेंड पार्ट इज ट्रू कंडीशन, फिर वो अगर कंडीशन ट्रू होगा तो ये पार्ट शो होगा, एल्स वो पार्ट शो होगा फॉल्स का, जिस तरह हम इफ एल्स में हमने कर दिया। The second part is the returned value if true, and the last part is the returned value if false. Condition, for example, is user admin, अगर user admin true है, ठीक है, अगर admin है user तो आप ये वाला part शो करें, ये वाला, ओके, true condition। अगर false है means अगर वो इस user admin false है तो फिर आप ये वाला part शो करें। Fine। Performance, though it is not different in essence from the two previous ways for conditional rendering, ये भी if else की तरह ही है। The JSX expression with AND operator is considered as a better option since it forces you to return the same structure while conditionally returning and rendering elements। कहते हैं ये ज़्यादातर इसकी परफॉर्मेंस थोड़ी बेहतर है उन दो से, तो आप ये वाला ज़्यादा यूज़ करें। सो लेट मी ट्राई। ओके, सो अब यहाँ पे मैं कंडीशनली चीज़ रेंडर कराना चाहता हूँ। ओके, इज़ मैं कहता हूँ कि अगर इज़ एडमिन मोड ट्रू है, ठीक है, इज़ एडमिन मोड, देखो इज़ एडिट मोड ट्रू है तो फिर आप एडिट मोड रिकॉर्ड का ये बटन शो करा दे, अदरवाइज़ आप यहाँ पे ये कारण लगा दे और एक दूसरी बटन, मैं वो कहता हूँ कि एक दूसरी बटन इनको रेंडर करा के दे, या इवन आप नल भी रिटर्न कर सकते हैं कि फिर इसको कुछ रिटर्न ना करें। अब मैं कहता हूँ कि फॉर एग्जांपल इनको सिर्फ व्यू रिकॉर्ड का बटन शो कराए, वो सिर्फ व्यू कर सकेगा। अब कंडीशन क्या है, इज एडिट मोड, कि अगर एडिट मोड ट्रू है, अगर ट्रू है देखो ये क्वेश्चन मार्क, तो फिर ये वाला बटन रेंडर कराएं, और अगर ट्रू नहीं है तो फिर ये वाला बटन रेंडर कराएं। सो लेट मी पॉज इट हियर। तो आप देखो इनको, आप इस यूज़र को, अगर वो यूज़र अगर इसका मोड एडिट मोड फॉल्स है तो फिर देखो ये वाला पार्ट चलेगा। फाइन, या आप यहाँ पे सिंपली नल भी रिटर्न कर सकते हैं कि फिर कुछ ना, तो देखो अब ये फिर एम्प्टी हो गया, तो भी एंड की तरह ही हो। फाइन, इसको आप टैकल कर सकते हैं। आपको डिफरेंट सिनारियोज में डिफरेंट चीज़ें इस तरह करनी पड़ेगी रियल टाइम प्रोजेक्ट्स में। फाइन, तो ये प्रिवेंटिंग कंपोनेंट फ्रॉम रेंडरिंग, अगर आप चाहते हैं कि आपका कंपोनेंट बार बार रेंडर ना हो तो आप किस तरह प्रिवेंट करेंगे। In rare cases, you might want a component to hide itself even though it was rendered by another component. To do this, return null instead of its render output. ज़्यादातर जो बड़े एप्लीकेशंस होते हैं उनमें जो स्टार्टर होते हैं उनको ये आइडिया नहीं होता कि मेरा कंपोनेंट बार बार री रेंडर होता है, और अगर आपका कंपोनेंट बार बार री रेंडर होता है तो आपके परफॉर्मेंस पे फ़र्क पड़ता है। री रेंडर का मकसद ये है, मैं आपको सिंपल समझा देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल एक रूम में 10 बंदे हैं, ठीक है, ये आप कंसीडर करें कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपका स्कूल है, ठीक है, उसमें से डिफरेंट रूम्स है, 3-4 रूम्स है, एक बंदा रूम 1 में है, एक बंदा रूम 2 में है और एक रूम 3 में है, ठीक है। अब आपको कभी कभी आपको फॉर एग्ज़ाम्पल टीचर है वो डिफरेंट, जिस तरह हम कंपोनेंट्स कॉल करते हैं ना, डिफरेंट कंपोनेंट्स को हम कॉल करते हैं कि देखो यूज़र कंपोनेंट आ गया, फॉर एग्ज़ाम्पल लॉगिन कंपोनेंट आ गया, जिस तरह हमने फर्स्ट एग्ज़ाम्पल में एक यूज़र कंपोनेंट बनाया था, इस तरह हमने प्रोजेक्ट का कंपोनेंट बनाया था, इस तरह हमने कॉन्टैक्ट का कंपोनेंट बनाया था। आप कंसीडर करें रूम्स, और वो हमने एक कंपोनेंट में कॉल किए थे। अब आपको कभी कभी रूम नंबर 2 से बंदा बुलाने की ज़रूरत नहीं है, आप रूम नंबर 4 से बंदा बुला रहे हैं और आप साथ में रूम नंबर 2 से भी बंदा बुला रहे हैं। री रेंडर का मकसद ये है, हालांकि रूम नंबर 2 वाले बंदे की कोई भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप फिर भी रूम नंबर 3 वाले बंदे के साथ उसको भी बुला रहे हैं, ठीक है।
तो मीन्स प्रोडक्टिविटी पे या काम पे या स्टडी पे वहाँ पे फ़र्क पड़ेगा। सर्टेनली यहाँ पे रिएक्ट एप्लीकेशन में भी अगर एक चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आप किसी दूसरे कंपोनेंट को रेंडर कराना चाहते हैं और साथ में फॉर एग्जांपल आप रेंडर कराना चाहते हैं प्रोजेक्ट्स कंपोनेंट को या कॉन्टैक्ट पेज कंपोनेंट को, या आप कंसीडर करें मॉडल कंपोनेंट को और उसके साथ कोई और कंपोनेंट रेंडर हो रहा है, सो इट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस। ठीक है, एंड यू मस्ट वर्क ऑन दैट। परफॉर्मेंस पे आपको मस्ट वर्क करना पड़ेगा, एंड दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन मैनी इंटरव्यूज। ओके, सो आप किस तरह इसको स्टॉप करेंगे? फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक ऐप कंपोनेंट है मेरा, इज इट मूड मेरा ट्रू है, मैं एक कंपोनेंट है फॉर एग्जांपल रूम नंबर 2 और शो वार्निंग कंपोनेंट को मैं यहाँ पे रेंडर कराना चाहता हूँ और उनको मैं एक प्रॉप, ठीक है, एक प्रॉप न्यू वार्निंग भी साथ में सेंड करा रहा हूँ। अब मैं ये शो वार्निंग काफ़ी जगहों पे इनको मैं रेंडर कराऊंगा और उनको फॉर एग्जांपल मैं डिफरेंट प्रॉप्स भेजूंगा। अब मैं चेक करूंगा कि अगर ये न्यू वार्निंग उसकी प्रॉप है, ठीक है, अगर इसकी प्रॉप नहीं है उसमें, तो आप इसको री रेंडर ना करें। ठीक है, इसको आप बिल्कुल रेंडर ही ना करें। तो मैं इसको कैसे करूँगा वो आपके पास फिर डिफरेंट सिनारियोज आएंगे। ओके, सो अच्छा, मैं यहाँ पे, ठीक है, ओके है, इसको मैं रिमूव करता हूँ। आप कंसीडर करें कि ये मेरा रिटर्न, या आप यहाँ पे डेफ या कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, मैं इसको डेफ करता हूँ, या आप JSX कर सकते हैं, या आप पे डिपेंड करते हैं, बट इट लुक्स मोर गुड। ओके, तो यहाँ पे मैं एक ठीक है, आप बाहर भी बना सकते हैं कंपोनेंट और यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मेरे पास कोड कम है। अगर आपके पास कोड ज़्यादा होता जाता है, मोर देन 200-300 लाइंस, तो आप यहाँ पे एक्सटर्नल कंपोनेंट में या किसी भी जगह पे वो कंपोनेंट बाहर बनाए और यहाँ पे इंपोर्ट करें और यहाँ पे इसको डायरेक्टली रेंडर करा सकते हैं। लेकिन मैं इसी पेज के अंदर यूज़ भी कर रहा हूँ चूँकि, और यहाँ पे ले भी रहा हूँ। तो मैं कहता हूँ कि कंस्टेंट फॉर एग्जांपल शो वार्निंग, और इसको भी मैं से कह देता हूँ कि रिटर्न करो, और उसमें फॉर एग्जांपल एक H1 रिटर्न कराना चाहता हूँ। शो वार्निंग कंपोनेंट कॉल। ठीक, आप देखो मैं इस वाले कंपोनेंट में, कौन से कंपोनेंट में, ऐप कंपोनेंट, यहाँ फॉर एग्जांपल मैं अभी कमेंट्स लिख लेता हूँ, ऐप कंपोनेंट स्टार्ट्स। ठीक है, आप लोग भी क्लीन कोड के लिए कमेंट्स लिखा करें, शो वार्निंग कंपोनेंट स्टार्ट्स। ओके, सो यहाँ पे ऐप कंपोनेंट रिटर्न कर रहा है एक डेफ, और लेकिन डेफ के अंदर मैं रिटर्न कराना चाहता हूँ शो वार्निंग कंपोनेंट, एंड यू नो अबाउट दैट। ठीक है, अच्छा, अब इसको मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर देता हूँ एंड देखता हूँ क्या होता है। ओके, मैंने यहाँ पे ये स्मॉल लिखा है। आपने हमेशा कंपोनेंट का फर्स्ट वर्ड जो है वो कैपिटल लिखना होगा। शो वार्निंग, मैंने स्पेलिंग की कोई गलती की। शो वार्निंग सी, यहाँ पे मैंने इसको रेंडर किया, रिटर्न किया, और रिटर्न मैंने कंपोनेंट किया, तो मेरे पास ये कंपोनेंट रिटर्न हो रहा है। फॉर एग्जांपल इसको मैं डिफरेंट प्रॉप सेंड करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि न्यू वार्निंग, ठीक, सॉरी, यू आर आउट ऑफ मेमोरी, एक वार्निंग मैं इनको सेंड कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं एज अ प्रॉप सेंड कर रहा हूँ शो वार्निंग को, तो यहाँ पे आपको एज अ प्रॉप रिसीव करना है प्रॉप्स। ठीक है, या आपको डिस्ट्रक्चर करना हो, ठीक है, यहाँ पे आपको रिसीव भी करना होगा न्यू वार्निंग एंड सो ऑन, बट आई डायरेक्टली यूज, और यहाँ पे मैं प्रॉप से शो कराना चाहता हूँ। क्या मैं कहता हूँ कि प्रॉप्स में जिस नाम से मैंने सेंड किया है न्यू वार्निंग, तो देखो प्रॉप्स डॉट न्यू वार्निंग, यू आर आउट ऑफ मेमोरी, मैंने इस कंपोनेंट को एक प्रॉप भी सेंड किया। ठीक है, और वो प्रॉप से मैंने यहाँ पे H1 में वो चीज़ शो करा दी। आप यहाँ पे अगर एक फॉर एग्जांपल
वार्निंग कलर, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि या वार्निंग टाइप मैं कहता हूँ एरर, और यहाँ पे मैं रिटर्न करना चाहता हूँ यस, मैं यहाँ पे यहाँ पे मैं रिटर्न कर सकता हूँ काइंड ऑफ इस तरह भी मैं लिख सकता हूँ। याद है आप लोगों को props dot warning type। ठीक है, तो आप यहाँ पे इस तरह भी कर सकते हैं, ठीक है। बट सी मीन्स आप डिफरेंट उनके ना प्रॉप्स को शो करा सकते हैं, जिस तरह ये है वार्निंग टाइप है और जो भी है, या आप यहाँ पे न्यू वार्निंग है, पर मैं ये करना चाहता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि अगर वार्निंग टाइप एरर ना हो, ठीक है, तो फिर ये बिल्कुल इग्नोर करें, ठीक है, बिल्कुल रिटर्न करें। अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि इफ़ नॉट वार्निंग टाइप, अगर वार्निंग टाइप ना हो तो फिर रिटर्न करें नल। अच्छा, इफ़ वार्निंग टाइप मीन्स प्रॉप्स डॉट वार्निंग टाइप, ठीक है, क्योंकि प्रॉप्स में ही आ रहा है ये वार्निंग टाइप। सो अभी मेरे पास ये है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यार यहाँ पे इसको दोबारा भी कॉल करूँ, ठीक है, शो वार्निंग, और यहाँ पे एक और वार्निंग लगाऊँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल कौन सा वार्निंग मैं इसको डिस्प्ले कर दूँ कि रिलीव योर हॉस्टिंग पैकेज, फॉर एग्ज़ाम्पल ये, लेकिन इसको मैं यहाँ से पास ना करूँ, ठीक है। तो देखो ये वाला कंपोनेंट रेंडर नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ पे मैंने कंडीशन लगाया है, मैंने इसको री रेंडरिंग से स्टॉप किया। मैं सिर्फ वो शो कराना चाहता हूँ या वो रेंडर कराना चाहता हूँ जिनमें वार्निंग टाइप एरर हो, ठीक है। लेकिन अगर मैंने ये चीज़ ना लगाई होगी, ठीक है, तो फिर देखो ये भी साथ में रेंडर हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि यार वो वार्निंग जो सीरियस हो, फॉर एग्जांपल या यहाँ पे मैं एक और प्रॉप दे सकता हूँ कि सीरियस वार्निंग, तो मैं सिर्फ सीरियस वार्निंग अगर कहीं पे दिखाना चाहता हूँ, या मैं वो वार्निंग जिनकी टाइप एरर हो, वार्निंग टाइप एरर हो, या इसमें से ये प्रॉप मौजूद हो, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि ये इस कंपोनेंट में अगर वार्निंग टाइप मौजूद हो तो तब ये रेंडर हो, अदरवाइज ये रेंडर ना हो। तो आप देखो वो चला गया, तो आपने री रेंडरिंग को स्टॉप किया, एंड यू कैन आल्सो डू लाइक दैट। एक बहुत आप इनको कह सकते हैं कि या दिस वाज लास्ट टाइम ये मुझसे इंटरव्यू में पूछा था, जो कि फॉरेन की इंटरव्यू थी। immediately invoked function, ठीक है, what are immediately invoked function? As its name suggests, like immediately invoked function expressions are functions that are executed immediately after they are defined. There is no need to call them explicit. आप लोगों ने functions देखे होंगे कि आप पहले function को लिखते हैं, function define करते हैं और उसके बाद function को आप call करते हैं। So immediately invoked function वो है, ठीक है, कि वो डायरेक्टली एग्जीक्यूट होते हैं जैसे ही आप इनको डिफाइन करें, ठीक है, और आपको कॉल करने की ज़रूरत नहीं होती। फॉर एग्जांपल आप इस तरह लिखते हैं ना फंक्शन, टेस्ट फंक्शन, और उसमें कोई भी लिख लेते हैं और यहाँ पे आप इनको कॉल कर लेते हैं, जैसे कि हमने जो पहला एग्जांपल जो हमने कर दिया, जैसे कि यहाँ पे
यहाँ पे जो हमने देखो चेक यूज़र का, आप चेक यूज़र को कॉल कर रहे हैं, देखो यहाँ पे तो ठीक है, आप इनको कॉल कर रहे हैं, लेकिन इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन में ऐसे नहीं होता। आप इनको जैसे ही डिफ़ाइन करते हैं वो काम करेगा, ठीक है, आपको एक्सप्लिसिटली कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये दिस इज़ काइंड ऑफ वेरी गुड कॉन्सेप्ट। ओके, इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन, इमीडिएटली डायरेक्ट, ओके, इन्वोक्ड जो इन्वोक होंगे, काम करेंगे, ठीक है, रन होंगे फंक्शन, वही फंक्शंस जो जैसे ही आप इनको डिफाइन करेंगे वो डायरेक्टली इन्वोक होंगे और आपको अलग से कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, सो नॉर्मली आप इस तरफ फंक्शंस को कॉल करते हैं, इस तरफ फंक्शंस को यूज़ करते हैं, but if you want to execute the function immediately after it is defined, you have to write the whole declaration in parentheses and execute it by adding two more parentheses passing any argument the function may take। जैसे कि देखो फॉर एग्जांपल ये, ठीक है, माई फंक्शन, उनके साथ आप पेरेंथेसिस लेंगे और यहाँ पे आप जब फंक्शन डिफाइन करेंगे, ठीक है, पैरामीटर्स के लिए, तो आप यहाँ पे भी पेरेंथेसिस लेंगे। बट इन इमीडिएटली फंक्शंस में क्या होता है, आप इस तरह लिखते हैं आइदर दिस वे, फॉर एग्जांपल फंक्शन, आप ये ब्रैकेट, ठीक है, और फंक्शन, फिर माई फंक्शन, फंक्शन का नेम, यहाँ पे आप आर्गुमेंट्स लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पे आप पैरामीटर्स यहाँ पे रिसीव करेंगे, ठीक है, यहाँ पे आप आर्गुमेंट सेंड करेंगे, ठीक है, दिस वे आप इस तरह भी कर सकते हैं। अच्छा चलो हम डायरेक्टली इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन के सिंटैक्स पे आते हैं। आप एरो फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं, ये इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन का सिंटैक्स है, ठीक है, कि आप फंक्शन, यहाँ पे आर्गुमेंट्स आपके पास आएंगे, ये इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन है, और यहाँ पे आपके पास कर्ली ब्रेस, और कर्ली ब्रेस देखो ये यहाँ पे स्टार्ट हुआ है ना, तो ये यहाँ पे एंड हो रहा है, और यहाँ पे लिस्ट ऑफ आर्गुमेंट्स वो आप दोबारा भी इन ब्रैकेट्स में देंगे, या आप एरो फंक्शन से भी इस तरह लिख सकते हैं कि इनकी स्टार्टिंग, ये देखो यहाँ पे बंद, ठीक है, यहाँ पे देखो आर्गुमेंट्स, फिर आपका एरो फंक्शन, यहाँ पे स्टार्ट, यहाँ पे बंद, और यहाँ पे आर्गुमेंट्स। अच्छा अब ये कैसे लुक, इन रिएक्ट यू यूज़ कर्ली ब्रेसेस टू रैप एंड इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन, इनको शॉर्टकट IIFE कहते हैं, इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन। Put all the logic you want inside if else switch ternary operator। आप मीन्स इसमें अगर आप डायरेक्टली फंक्शनिंग करना चाहते हैं विदाउट कॉलिंग दैम, एंड इन JSX where you can write if else statement, switch statement, ternary operators, ये आपको इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी कभी कभी, and return whatever you want to render। In other words, inside an immediately invoked function we can use any type of conditional logic, ठीक है, this allows us to use if else and switch statement inside return statement and JSX if you consider it to improve the readability of the code। वो लास्ट टाइम हमने देखो मैंने बताया कि आप यहाँ पे जब हम ये वाला काम कर रहे थे, ये वाला, ठीक है, मैंने बताया कि यहाँ पे आप if else यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है, आप स्विच स्टेटमेंट यूज़ नहीं कर सकते, या आपको इस तरह की कोई चीज़ें अगर स्विच स्टेटमेंट होगी, इस तरह टाइप की चीज़ें आप यहाँ पे JSX में यूज़ नहीं कर सकते, बट विद इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन यू कैन यूज़। एंड फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे इनका एक एग्जांपल देखें, इनका सिंटैक्स आप देखें, देखो ये एक तो आप जो भी आप लिखेंगे वो तो आप कर्ली ब्रेसेस में यहाँ पे बंद करेंगे, यहाँ से आपका इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन का सिंटैक्स स्टार्ट हो रहा है कि देखो आपका ये स्टार्ट हो गया, ठीक है, आपका ये बंद हो गया, आपके ये डबल स्टार्ट हो गए, यहाँ पे ये डबल पैरेंथेसिस एंड हो गए, फाइन, और यहाँ पे आपका स्विच स्टेटमेंट स्टार्ट हो गया, ठीक है, स्विच आप लोगों को पता है स्विच स्टेटमेंट का एग्जांपल हमने ऑलरेडी कर दिया है, तो आप स्विच स्टेटमेंट का एग्जांपल अप्लाई कर सकते हैं। स्विच में कंडीशंस आपके पास आएंगे, अगर कंडीशन जो भी कंडीशन होगा, फॉर एग्जांपल आपकी एक वैल्यू है, ठीक है, या आपका एक फॉर एग्जांपल एज है, ठीक है, लेट सपोज लेट एज इक्वल टू 20, तो आप एज पर यहाँ पे कंडीशन लगा रहे हैं, ठीक है, और कंडीशन अगर फॉर एग्जांपल केस वन में ये है कि अगर एज 20 है तो रिटर्न करो ये कंपोनेंट, या ये फॉर एग्जांपल स्टेटमेंट अगर केस 2 है, मीन्स अगर कंडीशंस चेक होंगे डिफरेंट, आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल एज 20 है, ठीक है, आप यहाँ पे एक एज में चेक कर रहे हैं 20, 30, 40, 50, तो जैसे ही ये एज के साथ मैच होगा मीन्स 20 पे आएगा, तो वही
स्टेटमेंट रिटर्न होगा, अदरवाइज डिफ़ॉल्ट नल रिटर्न होगा। मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर आप स्विच स्टेटमेंट को विद इन JSX या इस तरह टाइप के एक्सप्रेशंस JSX में लेना चाहते हैं तो आप इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन का ये सिंटैक्स यूज़ कर सकते हैं। फाइन, इनका सिंटैक्स थोड़ा बीट ये है कि कंफ्यूजिंग है, बट अगर आपको इतना याद हो कि इनका ये सिंटैक्स है, या आप सिंपली ये भी गूगल में भी सर्च कर सकते हैं कि हाउ टू यूज़ स्विच स्टेटमेंट इनसाइड JSX, तो आपको यही स्ट्रक्चर मिलेगा। बट आपको ये पता हो कि दिस इज़ द सिंटैक्स ऑफ एन इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन। और इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन होते क्या है कि वो डायरेक्टली रन होते हैं जैसे ही आप इनको डिफ़ाइन करें, और आपको कहीं पे कॉल करने की ज़रूरत नहीं होती। इतना आप बस जानें। ओके, सो दैट वाज वेरी वेल। अगर आपको स्विच स्टेटमेंट का एग्जांपल देखना हो तो आप इस तरह यहाँ से देख सकते हैं कि हम एक कंपोनेंट यहाँ पे रेंडर करा रहे हैं स्विच केस, और उनको एक प्रॉप सेंड कर रहे हैं एडमन, और यहाँ पे हम प्रॉप्स डॉट वैल्यू, चूँकि हम वैल्यू में सेंड कर रहे हैं एडमन, यहाँ पे हम इन पे कंडीशन स्विच लगा रहे हैं कि प्रॉप्स डॉट वैल्यू, हम कह रहे हैं कि अगर केस एडमन मीन्स अगर इसमें एडमन आ रही होगी तो आप ये रिटर्न करें, अगर इसमें मैनेजर, यहाँ से हम मैनेजर सेंड करेंगे तो फिर ये वाला रन होगा, और अगर हम यहाँ से कुछ भी नहीं सेंड करेंगे तो फिर ये वाला रन होगा। और आप इनको अलग से मीन्स अगर आप ये वाला स्विच स्टेटमेंट यहाँ पे करना चाहते हैं तो फिर आपको देखो ये फंक्शन डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं होगी, आपको डायरेक्टली बस ये वाला पार्ट उठा दे और ये स्विच जहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है, आप डायरेक्टली स्विच पे ही कंडीशन लगाओ। फाइन, yeah, if you have any questions you may ask, and after that we will study about other things, but okay, and see you in the next lecture.